दोस्तों स्वागत है आपका मिस्टर फैक्ट कॉन्फिडेंस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेनबो अर्थात इंद्रधनुष के बारे में कुछ रोचक तथ्य। और आज के इस वीडियो का टाइटल है दी अमेजिंग फैक्ट अबाउट रेनबो, यानी इंद्रधनुष के बारे में रोचक तथ्य। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या आपने भी कभी आसमान में रंग बिरंगा कुछ देखा है, जिसे देखकर इसके बारे में जानने की जिज्ञासा आपको अवश्य हुई होगी। लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है कि ढलते दिन के साथ आसमान में चमकते यह रंग बिरंगे रंग कैसे बने और ये हर रोज हमें आसमान में क्यों नहीं दिखाई देते? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने और विस्तार से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने सफर की ओर। वीडियो को एंड तक अवश्य देखें और आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जिसे आप आसमान में देखते हैं उसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष असल में पूरा गोल होता है, लेकिन हमें सिर्फ आधा ही दिखाई देता है। लेकिन अगर आप पूरा इंद्रधनुष देखना चाहते हैं तो आपको ऊंचाई पर उड़ते हुए एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से पूरा इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है। इंद्रधनुष ज्यादातर सूर्य के ढलने से 4-4.5 घंटे पहले आसमान में दिखाई देता है और इसे ज्यादातर झरने के पास और भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में आसानी से देखा जा सकता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इंद्रधनुष अमेरिका के हवाई राज्य में दिखाई देता है, जिसके कारण इसे दी रेनबो स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल आता है कि रेनबो या इंद्रधनुष कैसे बनता है। जानते हैं इसके बारे में। जब हम आसमान में चमकते सूर्य को देखते हैं तो हमें धरती से नंगी आंखों से देखने पर सूर्य सफेद रंग का दिखाई देता है, लेकिन असल में ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो हमें प्रिज्म से देखने पर ही दिखाई देता है। अब जानते हैं इंद्रधनुष बनने के बारे में कि इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे है। जैसा कि हमने बताया कि सूर्य 7 रंगों से मिलकर बना है। बारिश के मौसम में जब सूर्य का प्रकाश लाखों बूंदों से अपरिवर्तित और परावर्तित होता है तो पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमें सूर्य के प्रकाश के 7 रंग खुले आसमान के नीचे दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। हालांकि 1666 से पहले इंद्रधनुष में 5 रंग ही माने जाते थे, लेकिन 1666 में आइजैक न्यूटन ने 2 रंग बैंगनी और नारंगी इंद्रधनुष में जोड़े थे, जिसके बाद से इंद्रधनुष में 7 रंग माने जाते हैं और इन्हें हम आसानी से इंद्रधनुष के समय देख भी सकते हैं। इंद्रधनुष के बारे में पहली बार रेने डकार्त नाम के व्यक्ति ने 1637 में पहली बार पता लगाया कि इंद्रधनुष सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों से रिफ्लेक्ट होने पर बनती है और आप इंद्रधनुष को तब ही देख सकते हैं जब सूर्य आपकी पीठ पर हो। इंद्रधनुष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम रेनबो, मूनबो और फोगबो नाम से जानते हैं। चांद की रोशनी से बनने वाले इंद्रधनुष को मूनबो कहा जाता है और कोहरा से बनने वाले इंद्रधनुष को फोगबो नाम से जानते हैं। इस प्रकार के इंद्रधनुष बहुत ही दुर्लभ होते हैं। कभी कभी एक साथ 2, 3 या 4 इंद्रधनुष को भी देखा जा सकता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों के अंदर एक से ज्यादा बार टकराता है। अगर एक साथ 2 इंद्रधनुष बनते हैं तो दूसरे इंद्रधनुष का रंग प्राथमिक इंद्रधनुष से बिल्कुल विपरीत क्रम में होगा। इसलिए आपको दूसरे इंद्रधनुष में लाल रंग की बजाय बैंगनी रंग सबसे ऊपर दिखेगा। कोई भी 2 इंसान एक जैसा इंद्रधनुष नहीं देख सकते, क्योंकि आपके बगल में खड़े व्यक्ति आपसे अलग स्थान पर खड़ा है तो उसे इंद्रधनुष भी अलग दिखाई देगा। हालांकि आप दोनों को लग सकता है कि आप एक ही इंद्रधनुष देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप दोनों को अलग अलग इंद्रधनुष दिख रहे हैं। बारिश की हर बूंद अपना अलग इंद्रधनुष बनाती है, इसलिए वह व्यक्ति जहां खड़ा है उसे वहां का इंद्रधनुष दिखाई देगा। जब सूर्य ऊंचाई पर होता है तब हमें इंद्रधनुष नीचे दिखाई देता है और जब सूर्य नीचे होता है तब इंद्रधनुष ऊंचाई पर दिखाई देता है। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक की रिसर्च के अनुसार पृथ्वी और शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन 2 ऐसी जगह हैं जहां इंद्रधनुष बनना संभव है। टाइटन पर तभी इंद्रधनुष बनता है जब सूर्य की रोशनी तरल मीथेन की बूंदों से रिफ्लेक्ट करती है। टाइटन पर इंद्रधनुष का कोण 42 डिग्री की बजाय लगभग 49 डिग्री होता है। 2 इंद्रधनुष के बीच के भाग को अलेक्जेंडर बैंड कहा जाता है। इसे पहली बार 200 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने परिभाषित किया था। प्राचीन काल में अलग अलग सभ्यताओं का इंद्रधनुष के बारे में अलग अलग मानना था। यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्रधनुष स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक फूल है। वहीं सर्बिया के प्राचीन लोगों का मानना था कि इंद्रधनुष तूफान भगवान का धनुष है। आज तक का सबसे लंबे समय तक दिखाई देने वाला इंद्रधनुष 14 मार्च 1994 को इंग्लैंड के शहर सेल्डफील्ड में देखा गया था। यह सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक दिखाई दिया था। दोस्तों वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
और वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।